वेलकम टू एजुरेव। आज हम भक्ति और समर्पण की एक जीती जागती मिसाल मीराबाई के लिखे हुए कुछ बहुत ही खूबसूरत पद को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है मन में कि आखिर मीराबाई थीं कौन और उनकी सबसे बड़ी विश, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी भगवान कृष्ण से। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, उनकी कविता की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना होगा, क्योंकि उनकी लाइफ ही उनकी कविता का आधार है। मीराबाई भक्ति काल की एक बहुत ही फेमस कवयित्री थीं। मतलब एक ऐसी पोएट जिनका पूरा जीवन, उनकी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पित थी। उनकी लाइफ जर्नी को देखें तो जन्म 1503 में राजस्थान में हुआ। शादी मेवाड़ के राजकुमार से हुई। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ा। बहुत ही कम उम्र में उनके पति, फिर पिता और ससुर एक के बाद एक सबका निधन हो गया। इसी पर्सनल ट्रेजेडी के बाद उन्होंने अपना घर, परिवार, राजपाट सब कुछ त्याग दिया और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गईं। तो चलिए अब उनके पहले पद को समझते हैं। देखते हैं कि इस पद में वो अपने भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं, क्या पुकार लगा रही हैं। पद की पहली ही लाइन देखिए, कितनी सीधी और सरल पुकार है। वो कह रही हैं, हरिये आप हरो जनरी भीर। मतलब, हे प्रभु, आप ही तो हैं जो अपने लोगों के, अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करते हैं, तो मेरे भी दुख हर लीजिए। यहां ये जो शब्द है भीर, इस पर ध्यान देना जरूरी है। भीर का मतलब है दुख, दर्द, पीड़ा। वो गहरा दर्द जिसे मीराबाई महसूस कर रही हैं और चाहती हैं कि कृष्ण उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। अब वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रही, बल्कि कृष्ण को उनके पास्ट एक्शंस की याद भी दिला रही हैं। वो 3 पावरफुल एग्जाम्पल्स देती हैं। पहला, कैसे आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर भरी सभा में उनकी लाज बचाई थी। दूसरा, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आप नरसिंह का रूप लेकर आए थे। और तीसरा, आपने तो डूबते हुए गजराज को भी मगरमच्छ से बचाया था। मतलब, आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके दूसरे पद की तरफ। और यहां कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहां मदद की गुहार अब सेवा करने की एक गहरी इच्छा में बदल जाती है। इस पद में मीराबाई अपनी 3 इच्छाएं बताती हैं। बहुत सिंपल हैं पर बहुत गहरी। पहली, वो कृष्ण की चाकर यानी नौकर बनकर रहना चाहती हैं। दूसरी, वो रोज सुबह उठकर उनके दर्शन पाना चाहती हैं। और तीसरी, वो वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर बस उनकी लीलाओं के गीत गाना चाहती हैं। और इसी पद में वो कृष्ण के उस सुंदर रूप का वर्णन भी करती हैं जो उनके मन में बसा हुआ है। वो कहती हैं कि मेरे प्रभु के सिर पर मोर पंख का मुकुट है, शरीर पर पीले वस्त्र यानी पीतांबर हैं और गले में वैजयंती फूलों की माला है। कितना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है ना। तो अब अगर हम दोनों पदों को कंपेयर करें तो एक बहुत ही क्लियर शिफ्ट दिखाई देता है। पहले पद में भाव दुख और उम्मीद का था। एक विनती थी कि मेरी पीड़ा हर लो। लेकिन दूसरे पद तक आते आते ये भाव पूरी तरह प्रेम और समर्पण का बन जाता है। अब वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, बल्कि कह रही हैं कि मुझे अपनी सेविका बना लो। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों पदों से हमें लेसन क्या मिलता है, क्या सीख मिलती है। सबसे बड़ी और जरूरी सीख यही है कि असली शक्ति और रियल पावर सच्चे विश्वास और भक्ति में ही है। मीराबाई का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर आपका विश्वास सच्चा है, आपकी भक्ति सच्ची है, तो भगवान आपको हर मुश्किल में शक्ति और शांति जरूर देते हैं। अच्छा, तो चलिए फटाफट से एक क्विक रीकैप करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले मीराबाई के जीवन को समझा कि कैसे दुखों ने उन्हें कृष्ण के और करीब ला दिया। फिर हमने पहला पद देखा जहां वो अपने दुख हरने की प्रार्थना करती हैं। उसके बाद दूसरा पद जिसमें वो सेवा करने की इच्छा जताती हैं। और आखिर में मेन लेसन ये है कि सच्ची भक्ति ही लाइफ की चैलेंजेस में सबसे बड़ा सपोर्ट है। और अगर इस चैप्टर को और भी अच्छे से मास्टर करना है, इसके डिटेल्ड नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स और क्विजेस चाहिए, तो इसके लिए एडुराव ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। जरूर चेक कीजिएगा।